इंसान आज गुलाम बन चुका है, फोन का गुलाम बन चुका है, पाप का गुलाम बन चुका है, शैतान का गुलाम बन चुका है, लोगों का गुलाम बन चुका है। वो स्वतंत्रता उसकी लाइफ में नहीं है। और प्रभु ने कहा जब तुम सच्चाई को जान जोगे तब स्वतंत्रता तेरी लाइफ में आएगी। और यीशु सत्य बन के आया, सच्चाई का प्रचार किया और स्वतंत्रता आई। फिर से वो अभिषेक आया, फिर से वो अभिषेक की सामर्थ्य आई। अधिकार क्या होता है? एक होता है मांगना यीशु के नाम में, एक होता है करना। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा निकल जा, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा बीमारी निकल जा। तुम उस स्तर तक पहुंचते हो कि तुम करते हो यीशु के नाम में, आज्ञा देते हो और वो होता है। जो मांगोगे वो होगा। दूसरा, यीशु के नाम में जो करोगे वो होगा। समझ पा रहे हो? वो करोगे जो यीशु ने किया, उससे भी बड़े करोगे। कब करोगे? जब मैं और तुम यीशु के नाम की अथॉरिटी को पूरी तरह से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर के समझ जाएंगे, जिसको मैंने आज शुरू किया है। अभिषेक आपको क्या देता है? अधिकार। याद रखो, अथॉरिटी। शैतान ने क्या खोया? क्या खोया शैतान ने? मसा, पावर, अभिषेक। उसकी वर्शिप पर अभिषेक था, उसकी लाइफ में अभिषेक था, उसकी बातों में अभिषेक था। बोर से चमकने हुए तारे के समान खुदा ने तुलना की थी उसकी। तू जो जाति जाति को गिरा देता था, इतनी सामर्थ्य उसमें। उसने क्या खोया? मसा। आदम हवा के पास आया क्या करने के लिए? मैंने खोया, इसका भी जाए। उनको भी करप्ट किया, उनके मसा को खो लिया। उठ गया, उपस्थिति उठ गई, मसा उठ गया। याद रखो, उपस्थिति उठ गई खुदा की, मसा उठ गया। उपस्थिति ठहरी, मसा ठहरा। अधिकार, जो सब पर अधिकार रखना था, जीव जंतुओं पर सब पर अधिकार था, अथॉरिटी थी, सब मनुष्य जाति पर, सब चीजों पर। यीशु का लक्ष्य क्या था? अगर लक्ष्य का एंड बात करें, एंड क्या था लक्ष्य का? आदम हवा ने पाप किया, एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, एक मनुष्य के द्वारा, यीशु के आने के द्वारा जीवन आया। एक के द्वारा मृत्यु आई, एक के द्वारा जीवन आया। और जीवन कैसे आया? यीशु ने सारी मनुष्य जाति के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उनके पापों के लिए, जो पाप आदम हवा से किए गए थे, बलिदान दे दिया, लहू बहा दिया, लहू का छिड़काव सब पर कर दिया, सबको अपने लहू से धो दिया। और एक पवित्र प्रजा, चुनी हुई प्रजा, जाजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा तैयार कर दी। और जब परमेश्वर ने वो पवित्र प्रजा तैयार की और क्या किया? मृत्यु को जीत लिया। आदम मर रहा था, यीशु ने मृत्यु को जीत लिया। अब जो यीशु पर बिलीव करेगा, मरेगा तो वो जिएगा। आदम हवा वाली मौत राज्य न करेगी, हरा दिया उसे। ओके, यीशु मसीह चले गए संसार से। जब वो गए, उसने कहा मैं अपना आत्मा तुझ पर भेजूंगा और तुझ में ठहराऊंगा। ध्यान से सुनो, आत्मा भेजना था किसके लिए? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देने के लिए। उस आत्मा के द्वारा वो शक्तियां, वो पावर, वो अथॉरिटी फिर से देने के लिए। समझ गए ना? वही पावर जो आदम हवा के टाइम खो चुके थे, वही अथॉरिटी, वही पावर। यीशु के नाम से जो मांगोगे मिलेगा, यीशु के नाम में जो बांधोगे बंधेगा, यीशु के नाम में तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे हो जाएगा। मेरे नाम से तुम जो करोगे वो हो जाएगा। एक मांगोगे, करोगे। एक होता है मांगना। यीशु के नाम में पिता मांगता हूं चंगाई दे दे। यीशु के नाम में पिता मांगता हूं बरकत दे दे। यीशु के नाम में मांगता हूं पिता बच्चा दे दे। यीशु में नाम में मांगता खुदा ये दे दे, वो दे दे। एक होता करना। अगर तुम मुझ पे, मेरे नाम पर भरोसा करते हो, तो जो ये काम मैं करता हूं तुम करोगे, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। एक होता केवल तुम मांगते हो अपने आप के लिए, एक होता तुम करते हो यीशु के नाम से। तुम करोगे, कहता मुझसे बड़े कामों को करोगे। यीशु के नाम पर विश्वास करना और यीशु के नाम से मांगना। तो यीशु मसीह ने क्या किया? जान दी, स्वर्ग गए, कहा वेट करना जब तक पावर ना पाओ, जब तक अभिषेक ना पाओ। सुसमाचार के लिए जो मैंने काम किया, इसे सारी दुनिया में प्रचार करना था, तब तक ना जाना। अरे तुम कैसे सोच रहे हो फिर कि तुम प्रभु को खुश कर पाओगे बिना अभिषेक के, बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के, बिना अभिषेक के अपनी लाइफ में सफलता हासिल कर पाओगे? क्योंकि तुम तो चुने हुए हो ना। तुम शैतान के वश में थोड़ा ना कि तुम पाप भी करोगे शैतान तुझे देगा। तुम प्रभु के हो। तेरी आशीष प्रभु से ही मिलनी है, प्रार्थना के द्वारा ही मिलनी है, यीशु के नाम से मिलनी है।
तो तुम भूल मत जाना कि वो अभिषेक से मिलेगी। प्रभु ने कहा तब तक ना जाना, तब तक अपनी लाइफ की बुलाहट, हर एक की लाइफ में बुलाहट थी। पतरस के ऊपर अलग बुलाहट थी, बाकी चेलों की अलग बुलाहट थी। किसी ने इंडिया में आना था, किसी ने भारत के कोने कोने में, किसी ने किसी देश में जाना था। प्रभु ने कहा जब तक सामर्थ ना पाओ, अभिषेक ना पाओ, तब तक ना जाना। पहले प्रभु ने क्या किया? शुद्ध किया आपको, जो पाप था अपने लहू को बहा के इसे शुद्ध किया। तो अब शुद्ध किए गए हो, किसके लिए? क्यों आप शुद्ध किए गए? यीशु के लहू के द्वारा। क्यों यीशु ने इतना कुछ किया? जब वो उस आत्मा को जो तूने आदम हवा के टाइम खो दिया था, उस आत्मा को वो फिर से तुझ में उतार सके और तुझे शुद्ध करके तेरे अंदर उसमें उस आत्मा को समा सके और उस आत्मा के द्वारा वो कर सके दुनिया में जो वो करना चाहता था। हालेलुया। वो आप में आत्मा समाना चाहता है, ये उसका लक्ष्य है। और आज एक व्यक्ति शुद्धिकरण के से पार नहीं जा पा रहा है, इसलिए पवित्र आत्मा के अभिषेक तक वो पहुंच नहीं पा रहे। पहले शुद्धिकरण, पवित्र आत्मा उतरता है, वो आपको पश्चाताप हृदय देता है, फिर आपको शुद्धिकरण लेके जाता है, फिर आपके बंधन तोड़ता है, फिर आपको आगे के काम के लिए अभिषेक करता है। चौथी बात, पहले पवित्र आत्मा उतरता है, आपको शुद्धिकरण के लिए, पश्चाताप के लिए लेके जाता है। फिर वो पवित्र आत्मा जो बंधन आपके ऊपर है उन बंधनों को तोड़ता है। फिर पवित्र आत्मा आपको आगे के लिए अभिषेक देता है, आगे के कामों को करने के लिए। हालेलुया। इसमें से होके आपको गुजरना होगा। अगर आप यूहन्ना की किताब खोलें, उसका 14 अध्याय, उसकी 12 से 14 आयत तक अगर हम पढ़ें, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है। आप प्रभु पर बिलीव करते हैं? ओके। जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। क्या उसने कहा? जो मैं काम कर, इसका मतलब वो चाहता है जो मैं काम कर रहा हूं तुम भी करो और इससे भी बड़े काम करो, इसलिए मैं पिता के पास जाता हूं। इस काम को करवाने के लिए क्या करना पड़ा उसे? पिता के पास गया, आपका शुद्धिकरण करके, पहले पवित्र करके, धो के, साफ करके आपको, फिर वहां पर से वो आत्मा फिर से भेजा, क्योंकि वो आत्मा जब तक तुम पाप में हो तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता था और अपनी शक्ति तुझ पे नहीं दिखा सकता था। इसीलिए उसने आपको शुद्ध करके गया और फिर अपना आत्मा तुम में भेजा। और कैसे तुम शुद्ध किए गए हो? यीशु के लहू के द्वारा। कहता मैं जाता हूं पिता के पास। ओके, गए, यीशु से गए, पढ़ेंगे आगे 13 आयत में। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। क्या पिता की इच्छा थी? कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, यीशु के नाम से मांगना, थोड़ा सा ध्यान से आज इसको रेवलेशन में लेके जाएं। यीशु के नाम से मांगना मतलब यीशु के नाम का अथॉरिटी हमारे पास है, पावर ऑफ अथॉरिटी, पावर ऑफ टॉनी कहते हैं ना। ऐसे होता है, अगर किसी बंदे ने जमीन बेचनी है, फॉरेन में बंदा, वो कहता है मैं फॉरेन से नहीं आ सकता, मैंने जमीन बेचनी है। ऐसा करता हूं, मैं एक कागज लिखता हूं और मैं अपनी पावर ऑफ अथॉरिटी इस बंदे को देता हूं कि इसको पावर है मेरी जमीन को बेचने के लिए, इसको कुछ भी इसका करने के लिए इसको मैं पावर देता हूं, सारी पावर इसे मैं देता हूं, कुछ भी, कितनी भी ये बेच सकता है जितनी मेरी जमीन है। किसको देता? वो विश्वास योग्य को, जो बंदा उसका विश्वास योग्य हो। और अब इस बंदे के पास पावर है, जे सारी सेल कर सकता है जमीन, अथॉरिटी है इसके पास, अधिकार है इसके पास कानूनी, कि उसकी जमीन को ये सेल कर सकता है, बेच सकता है। इसी तरह परमेश्वर ने दुनिया में काम करने के लिए पावर ऑफ अथॉरिटी हमें दी है। पावर को यूज करने की अथॉरिटी, सामर्थ को, अभिषेक को दिखाने की अथॉरिटी हमें दी है। और वो अथॉरिटी कैसे काम करेगी? हमारे पास एक कानूनी अधिकार है, ये कानूनी एक अधिकार दिए, जैसे कानून के पास अधिकार होता है ना, अथॉरिटी, कि वो किसी को भी ऐसे गलती की उसके ऊपर ये एक्शन ले सकते हैं। आम बंदे पर कहता कानून को हाथ में ना लेना, कानून को हाथ में ना लेना, कानून को अथॉरिटी है, तुझे अथॉरिटी नहीं है। इसी तरह मसीह को, एक मसीह बंदे को अथॉरिटी है। कौन सी अथॉरिटी? यीशु के नाम से जो कुछ तुम मांगोगे वो हो जाएगा। ये आपके पास अथॉरिटी है, अधिकार है। तुम यूज कर रहे हो रेवलेशन से कि नहीं? दूसरा, यीशु के नाम से अपनी अथॉरिटी को उपयोग करना। यीशु के नाम से जो कुछ तू कहता मांगोगे, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। अथॉरिटी है, आपके पास अधिकार है यीशु के नाम से
कुछ भी मांगने का और उसे प्राप्त करने का। तो आज से आप प्रार्थना में जब यीशु नाम को यूज करते हो, एक धार्मिक क्रिया के रूप में नहीं, यीशु के नाम में मांगते। पिता आमीन। याद रखो, प्रार्थना आपकी शुरू होती है यीशु के नाम से, एंड होती है यीशु के नाम में मांगते हैं। यीशु के नाम में खुदा आपकी हजूरी में आते हैं। क्यों यीशु के नाम में हर एक चीज शुरू होती, खत्म होती? उसने कहा मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे हो जाएगा। कैसे? इसका मतलब अब मैं आपको रेवलेशन बताता हूं। जब आप यीशु के नाम से मांग रहे ना पिता से, तब उसमें ना तो आपका बल, अपने बल की ओर ध्यान दो, ना तो अपनी ताकत की ओर ध्यान दो, ना अपनी योग्यता की ओर ध्यान दो, ना तुमने कितने पाप किए, कितनी गलतियां की है, तुम कैसे हो, नालायक हो तुम, तेरी प्रेयर जीरो है, उस पर ध्यान दो। यीशु की पावर, यीशु का नाम से क्यों उसने दिया, मैं आपको बताऊं। यीशु नाम से प्रार्थना क्यों दी? क्यों से कई वक्त तुम अपनी बल ताकत से नहीं कर पाओगे। खुदा को पता है कि तुम्हें मांगना है, तुमने पाप किया, तुम नहीं मांग पाओगे। तुमने मांगना है, तुम प्रेयर में कमजोर हो, आत्मिक ताकत में कमजोर हो, अभिषेक में कमजोर हो, नहीं हो रहा है कुछ। क्योंकि बाइबल में कहा जब जब तुम निर्बल होते तब तब तुम बलवान होते हो, और हमारी निर्बलता में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। जब तुम अपनी लाइफ में निर्बल होते हो, कमजोर होते हो, अभिषेक की कमी महसूस करते हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की कमी महसूस करते हो, अपनी लाइफ में गति, अटैक्स, प्रॉब्लम्स, लक्ष्य, तब क्या यूज करना? तुझे पता मेरी निर्बलता, मैं इस समय निर्बल हूं, पर कौन मेरे पास एक खुदा ने ग्रेस दी है, एक अथॉरिटी दी है। एक पुलिस वाला मान लो आज सुबह नहा के नहीं आया, क्या उसकी अथॉरिटी चली जाएगी? हाँ, जब वो पूरे कानून को पढ़ के नहीं आया, उसकी अथॉरिटी चले जाएगी? जब वो वाइफ से लड़ाई झगड़ा करके आया, उसकी अथॉरिटी चले जाएगी? अथॉरिटी रहती है, पावर रहती है। खुदा ने दुनिया में काम करने के लिए आपको और मुझको अथॉरिटी दे दी है, इसीलिए वो खुद डायरेक्ट नहीं काम करता। जब पावर ऑफ अथॉरिटी हमें दे दी उसने, तो वो क्यों काम करेगा दुनिया में? वो हमें यूज करेगा, याद रखना। इसीलिए सारी दुनिया प्रार्थना करे, बाइबल में लिखा है। उन अविश्वासियों के लिए प्रार्थना करनी जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने बंद कर दी है, लेकिन हमें खुदा ने प्रार्थना करने के लिए किया, प्रार्थना योद्धा बनने के लिए। क्योंकि पावर ऑफ अथॉरिटी हमारे पास है, अधिकार हमारे पास है। अब सारी पृथ्वी पर मैं तुझे अधिकार देता हूं, जो तुम बांधोगे बंधेगा, जो तुम खोलोगे खुलेगा। समझ रहे हो? स्वर्ग को मत देखो, क्रूज की ऊपर मत देखो, प्रभु कुछ कर, प्रभु कुछ कर। तुझे यीशु नाम दिया गया है। उसने कहा यदि मुझ पे बिलीव करोगे और मेरे नाम से मांगोगे, यदि बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि अथॉरिटी मिलती यीशु पर विश्वास करने से, यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने से, तौबा करने से, बपतिस्मा लेने से। कई चर्चे बपतिस्मे के बारे में प्रचार नहीं करती। पता क्यों नहीं करती? उनको लगता है अगर हम इन्हें बपतिस्मा लेने के लिए बोलेंगे, हम विरोध के इलाकों में ये अपना सब कुछ छोड़ देंगे और ये इनको छोड़ना मुश्किल होगा, हमारी चर्च की गैदरिंग कम हो जाएगी, हमारा दशवांश बंद हो जाएगा, दशवांश बंद हो गया, बच्चों की फीस बंद हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा, चर्च बंद हो जाएगी। और इसलिए वो डर के मारे बपतिस्मा का प्रचार नहीं करते। फिर जब पवित्र आत्मा से भरी हुई सेवकाइयां वहां पर उठती हैं, वो बिना डरे हुए बपतिस्मे का प्रीच करते हैं, और खुदा लाखों में जोड़ देता है, हजारों जोड़ देता है, हंड्रेड्स हो जाते हैं उनके पास। और इन लोगों ने यीशु के नाम को तो लिया, पर यीशु के नाम पर बिलीव नहीं किया था। सैमसोन जब शरीर में चला गया, क्या किया? इस पावर दे दे चाहे मेरा प्राण नाश हो जाए। अब इस योग्य तो नहीं रहा, क्योंकि मैंने तुझे दुख दिया, मैंने खड़ा नहीं रहा मैं तेरे सामने, मैं अलर्ट नहीं रहा, मैं चौकस नहीं रहा, मैं व्यभिचार में गया, लड़कियों में गया, मेरी स्टोरी कम हुई, मेरी स्टोरी लंबी नहीं गई बाइबल में, मेरे पन्ने लंबे नहीं लिखे गए बाइबल में। अब मैं इस योग्य तो नहीं। यहूदा इस्करियोती ने नहीं उठना चाहा, ओ मैंने प्रभु को पकड़वा दिया, उसने पश्चाताप करके उठना नहीं चाहा, उसने सुसाइड कर लिया। अगर तुम जीवन मांगोगे वो जीवन भी दे सकता है, पर तुम उसे कैसा पहचानते हो, यही है। अब रेवलेशन क्या है, भेद क्या है? आज मैं क्या प्रीच कर रहा हूं आपको? रेवलेशन। यीशु नाम में भेद क्या है इसमें? रेवलेशन क्या है इसमें? भेद ये है कि जब तुम निर्बल होगे, सैमसोन की तरह, यीशु की तरह, यहूदा इस्करियोती की तरह, पौलुस की तरह, उस समय तुम क्या करोगे? हे पिता मैं निर्बल हूं, मैं योग्य नहीं, मैं गिरा हुआ हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, पर खुदा तूने अपना नाम मुझे दिया है, यीशु के नाम से पिता मैं क्षमा मांगता हूं। ओके बेटा माफ किया। यीशु के नाम में पिता मैं इस बंधन से, पाप के छुटकारा मांगता हूं,
ओके, दिया, आजाद हो जा, होली गोस्ट फायर। यीशु के नाम में पिता, जो पाप में गिरने के कारण बीमारी आई है, मैं चंगाई मांगता हूं। ओके, चंगा हो जा। यीशु के नाम में मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं। खुदा ये ले, आत्मा से भर जा, अभिषेक से भर जा, समर से भर जा और खुदा के काम को कर। समझ पा रहे हो? जो कुछ तुम मेरा नाम लेके पिता से मांगोगे, मतलब रेवलेशन क्या है? जब तुम यीशु का नाम ले देते हो तो अपनी बल और ताकत को भूल जाओ। मतलब जब तुम यीशु का नाम लेते हो, मतलब उस विषय में काम करने वाला यीशु होगा खुद। उस विषय में खुद यीशु काम करेगा, उस विषय में खुद यीशु चंगाई करेगा, उस विरोधियों को यीशु जवाब देगा, उस काम को यीशु करेगा, उस पाप से क्षमा तुझे यीशु देगा, तुम नहीं। यहां पर तुझे यीशु का नाम यूज कर लिया, अब यीशु उस विषय में काम करेगा। यीशु के नाम से मांगना मतलब यीशु अब काम करेगा। अधिकार, अथॉरिटी अब तेरे पास आ चुकी है। यीशु ने चेलों को इकट्ठा किया और उन पर हाथ रखे और उन्हें बीमारियों और दुष्ट आत्मा पर क्या दिया? अथॉरिटी, अधिकार दिया। सूबेदार जब यीशु के पास आया, उसने कहा, खुदा यीशु, मेरा व्यक्ति घर में बीमार है, मैं इस योग्य तो नहीं, मेरे पापी मनुष्य के तो घर में आए, पर मैं अथॉरिटी पर बिलीव करता हूं कि जो अथॉरिटी तेरे पास है, पावर है, तेरे पावर की अथॉरिटी है, तो उस पावर से, अथॉरिटी से, क्योंकि मैं भी कहता है अथॉरिटी वाला बंदा हूं। मैं एक बंदे को कहता हूं, जा, चल खाना लेके आ, चल पीने वाला लेके आ कुछ, चल ये काम करके आ, जल्दी आ, इतने मिनट में आ, तो मेरी अथॉरिटी, मेरे सारे जितने बंदे मेरे साथ है वो मेरी अथॉरिटी को मानते हैं। प्रभु तेरे पास भी अथॉरिटी है, तेरे पास इतनी अथॉरिटी है कि तुझे मेरे घर में जाके उस पर हाथ रखने की भी जरूरत नहीं है। मैं तेरी अथॉरिटी को समझता हूं, तो यहीं से शब्द बोल दे, मेरा सेवक घर में चंगा हो जाएगा। प्रभु ने कहा, तुझ जैसा विश्वास पूरे इजराइल में नहीं देखा। तुझे रेवलेशन मिल चुका है, तुझे भेद मिल चुका है, जा, तेरा सेवक चंगा हो चुका है घर में। जब वो घर गया, उसे पता चला उसी टाइमिंग में वो चंगा हो चुका था। अथॉरिटी को वो समझता था, अथॉरिटी वाला व्यक्ति था। प्रॉब्लम क्या है, जब तुम अथॉरिटी को यूज करते हो, तुम देखते हो आज मैंने महसूस नहीं हो रहा। इसी तरह आज तुझे समझना है, जब तुम आत्मा में निर्बल होते हो, कमजोर होते हो, तुम्हें याद रखना, तुम आत्मा में कमजोर हो, प्रेयर में कमजोर हो, फेथ में कमजोर हो, तो यीशु के नाम से, प्रभु तेरे नाम से मांगता हूं, मतलब काम तूने करना है, मुझे मैंने नहीं, अपनी सामर्थ से। खुदा मुझे बल दे, जिन चीजों में तुझे बल चाहिए मांगो, यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, यीशु के नाम से ये हो। तो आज से तो जब यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, यीशु के नाम से ये हो, यीशु के नाम से जब कुछ मांगो या यीशु के नाम से जब कुछ करो, तो क्या करना? बिलीव करना कि यीशु काम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, यीशु खुद उस विषय में काम कर रहा है। तुम उस भेद को समझ के उसके विषय में काम करोगे, क्योंकि अथॉरिटी ने काम करना है, ना कि तेरे उस समय लेवल ने। तुम शैतान को डांटोगे, पाप का आत्मा जाएगा, शैतान जाएगा, बीमारी जो दी है जाएगी। अथॉरिटी अथॉरिटी है, अधिकार अधिकार है, उसे यीशु के नाम में उपयोग करो, अपनी बीमारियों पर, अपनी हालातों पर, परिस्थितियों पर, वो काम करेगा। तो अगर हम कुलुस्सियों की किताब आगे पढ़ें, लिखे, और वचन से या काम से जो भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। चाहे आपको कोई मसला है, कोई भी विषय है, या कुछ वचन से आपको करना है, प्रभु यीशु के नाम में आपकी हजूरी में आते हैं। वचन से या काम से जो कुछ भी करो, यीशु के नाम से करो। तो जब तुम यीशु नाम लो, तो तुम्हें एक ही चीज समझनी है, अथॉरिटी है यीशु के नाम लेके, जो कुछ मैं मांग रहा हूं उसे लेने की, और जो कुछ मैं कर रहा हूं उसे करने की मुझ में अथॉरिटी है। उसके द्वारा परमेश्वर के पिता का धन्यवाद करो। मतलब जो कुछ भी करो यीशु के नाम से करो। इसका मतलब यीशु नाम क्यों दिया गया? तुझे यही बताने के लिए कि पिता के पास जो पावर है, उसने उसकी पावर ऑफ अथॉरिटी आपके नाम कर दी गई है। आपको यह अधिकार दे दिया गया है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा है। जैसे मसीह में जैसे खुदा है, उसने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में हमें बनाया। मतलब जो समानता उसमें पावर, उसने हमें भी वो दी है। हालेलुया। क्या लिखे आगे वचन में, इब्रानियं 10:22 में, तो आओ
हम सच्चे मन और पूरे विश्वास से, तो क्या करना है अब? पूरे सच्चे मन से, पूरे सच्चे मन से बिलीव करना है, मुझे अथॉरिटी है। सच्चे मन और पूरे विश्वास से, और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेके। ध्यान से समझना, अथॉरिटी यूज करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या है? यहां पर लिखा तो आओ सच्चे मन से। अथॉरिटी उपयोग करने से क्या रुकावट आती है? पास्टर साहब समझते होंगे, सबसे पहले क्या खिलाफ होता है आपके? मन। मन धोखा देता है। मन बाइबल में धोखेदार है। नहीं, तेरी प्रेयर कम है, तेरी पवित्रता कम है, तेरी अथॉरिटी काम नहीं करेगी, तूने रोजे नहीं रखे। नहीं नहीं नहीं, जब तू सब चीजों में बढ़ेगा तभी अथॉरिटी काम करेगी। मन। दूसरा, पूरे विश्वास से। अब तुझे कर, मुझे अंदर से भरपूरी नहीं आ रही विश्वास की। बिलीव करना है, मन से विश्वास किया, भूख रखी, इच्छा रखी, मांगा, साबित किया भूख को कर्मों के द्वारा कि मुझे ये चाहिए, मैं सीरियस हूं इसके लिए, मांगा सच्चे मन से, पूरे विश्वास से। और विवेक को, अगला काम है विश्वास। जब आप अथॉरिटी को यूज करते, आपको फेथ नहीं होता कि जो मैं मांग रहा हूं वो मिलेगा। क्यों लिखा? तुम्हारा मन दोषी पाता है जब तुम परमेश्वर के सामने मांगते हो। जब तेरे मन में कोई पाप तूने किया है तो तेरा मन दोषी होता है और तुम्हें यह हियाब नहीं होता कि तुम मांगो। पर जब तेरा मन निर्दोष होता है तो तुम जो मांगते तुम्हें बिलीव है तुझे ये मिलेगा। यहां पर है मन। जब तेरा मन निर्दोष तुझे महसूस होता है तब तेरे अंदर विश्वास आता है। जब आपको पता है मैं प्रेयर में हूं, पवित्रताई में हूं, रोजों में हूं, खुदा काम करेगा। और विवेक को दोष दूर करने के, और अब क्या हुआ है? मन अटैक करता है, मन आपके विश्वास के खिलाफ खड़ा होता है। अब जो विवेक में दोष है, आपका विवेक आपका साथ नहीं दे रहा है, नहीं मैं विश्वास पे खड़ा नहीं हो सकता, मैं इस चमत्कार को विश्वास से नहीं ले सकता। आपके विवेक पर दोष है जो आपका फेथ पैदा होने से रोक रहा है। कोई दोष है आपके विवेक के ऊपर, तो क्या करना है? विवेक पर क्या करना है? विवेक के दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेना है। कौन सा छिड़काव? और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। और यीशु के लहू को याद रखो, आपने नहीं छिड़कना, जब मैंने नहीं आप पर छिड़कना, यीशु के लहू के छिड़काव को अपने ऊपर लेना है आपने। उसने लहू का छिड़काव आपके ऊपर कर दिया है एक बार, जब उसने सूली पर जान दी है। अब लहू का छिड़काव आपके ऊपर हो चुका है, शुद्ध जल आपके ऊपर छिड़का जा चुका है। आप परमेश्वर के करीब जा सकते हैं इस वचन पर घोषणा करके कि हे पिता, यीशु के नाम में मैं आता हूं अपनी निर्बलता, अपनी कमजोरियों के साथ तेरे पास। पर खुदावन, अपनी निर्बलता, इन कमजोरियों के ऊपर तेरी सामर्थ को मांगता हूं। खुदावन मुझे माफ कर, मैं तुझसे दूर रहा, मेरा मन, मेरा विवेक इन बातों में मुझे दिलेरी नहीं आने देता, मुझे दोषी ठहरा रहा है। पर खुदा, मैं तेरे वचनों पर बिलीव करता हूं कि तूने मुझ पर शुद्ध जल छिड़का है, तेरे लहू के द्वारा मेरे पाप धुल चुके हैं, मुझ पर लहू का छिड़काव के द्वारा मैं पवित्र हो चुका हूं, मैं धर्मी ठहर चुका हूं। खुदा, मैं पवित्र हो चुका हूं, धर्मी ठहर चुका हूं, और मेरा बिलीव है तू मेरे साथ है, मेरे पाप धुल चुके हैं पहले से, मैं उस छिड़काव को लिए चुका हूं। और मैं इस वचन की घोषणा करता हूं, यीशु के लहू के द्वारा मैं पवित्र हो चुका हूं। तो क्या आगे आपके अंदर परमेश्वर के समीप जाने का हियाब आ चुका है, यीशु के नाम में मांगने का और प्राप्त करने का, चाहे वो क्षमा है, चाहे वो फेथ है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो आपकी मिर्कल है, चाहे किसी के लिए। कुलूसियों की किताब 3:3, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम तो जब बपतिस्मा ले चुके थे, अपने आप के लिए मर चुके थे, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ छिपा हुआ है। अब तुम नहीं दिखोगे, तुम्हारा मसीह छिपा हुआ जीवन होना चाहिए। जब जब तुम मसीह से अधिक किसी और चीज को पहला स्थान दोगे, तुम उस चीज से, उस व्यक्ति से दुख हासिल को करोगे। सबसे अच्छी खुशी तुझे मसीह के साथ रह के ही मिलेगी। तुम मसीह के साथ रह के अपनी खुशियों को लो और खुदा से अभिषेक को लो। परमेश्वर के समीप जाएं कि मेरे ऊपर लहू का छिड़काव हो चुका है, यीशु के लहू से मेरे सारे पाप धुल चुके हैं। अब आप विश्वास से उस नाम, उस प्रार्थना को करना शुरू करें, मुंह खोलना शुरू करें। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, पिता तुम्हारे लिए कर देगा, ताकि जो पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो।
जो तुम मेरे नाम से करोगे, बांधोगे, बंधेगा, जो तुम मेरे नाम से खोलोगे वो खुलेगा। क्या तुम बिलीव करते हो यीशु के नाम से? क्या तुम बिलीव करते हो आज पावर ऑफ अथॉरिटी आपके पास है? वो पावर आपके पास है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो।